आज मैं 100 प्लेट मोमोज की ऑर्डर करने वाला हूँ और वो भी सिर्फ 2 रीजंस के लिए। पहला रीजन, ये 100 प्लेट मोमोज की आपको कुछ ऐसी गलती करने से बचा सकती है जो लोग अक्सर जब भी पैसा कमाने जाते हैं तब जरूर करते हैं। और इस गलती को समझाऊंगा मैं एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से। मान लो इस ऑर्डर की हर प्लेट मुझे 50 रुपए की पड़ती है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सेलर मुझसे कितना प्रॉफिट बना रहा है? अगर आपने बोला 5000 या उसके आसपास का कोई नंबर, तो वो आंसर गलत है। बिकॉज हमें ऑब्वियसली ये भी देखना पड़ेगा कि उसको मोमोज बनाने की और बेचने की कॉस्ट आई कितनी। तो जो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि सेलर की 2 टाइप की कॉस्ट होती है। एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे आप एक मोमो बेचो या 800 मोमो या 100 प्लेट या 1000 प्लेट, वो कॉस्ट सेम ही रहेगी। और वेरिएबल कॉस्ट हर मोमो जो आप बेच रहे हो उसके साथ बढ़ती है। तो अब आपके लिए एक छोटी सी क्विज, क्या आप गेस कर सकते हो इनमें से कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट है और कौन सी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट है? तो सही जवाब है फिक्स्ड कॉस्ट में आते हैं जैसे रेंट, हेल्पर का खर्चा, इंश्योरेंस। और वेरिएबल कॉस्ट में जो आती हैं वो है इंग्रेडिएंट्स, पैकेजिंग, चटनी और ये सब चीज़ें जो हर मोमो के साथ बेसिकली इंक्रीज होती जाएंगी। तो अब इस इंफॉर्मेशन के साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस सेलर को मेरे ऑर्डर की कितनी कॉस्ट पड़ेगी। तो अगर ये प्राइसेस मान ले तो फिक्स्ड कॉस्ट हुई करीब 8000 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट हुई मेरे ऑर्डर की करीब 3000 रुपए। लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट वो सिर्फ मेरे ऑर्डर की नहीं है, वो जो सेलर है वो पूरे महीने में जितने भी मोमोज बेचेगा वो उसके अक्रॉस आएगी। तो मान लेते हैं कि वो पूरे महीने में 500 प्लेट मोमोज की बेचता है, तो सिर्फ 100 प्लेट मोमोज की फिक्स कॉस्ट आएगी इसकी 1/5, जो कि हो गई 1600 रुपए। तो फाइनल कॉस्ट मेरे ऑर्डर की बनती है 1600 जो होती है फिक्स्ड कॉस्ट और 3000 वेरिएबल कॉस्ट। तो दोनों को मिला के 4600 रुपीज एक 100 प्लेट ऑर्डर की टोटल कॉस्ट बनेगी। तो अगर ये सेलर एक प्लेट मोमोज 50 रुपए में बेच रहा है और इसको कॉस्ट 46 की पड़ रही है, तो क्या उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है? दिखता तो ऐसा ही है, पर यहाँ पे आती है एक और प्रॉब्लम। मान लो उस सेलर की पूरे महीने में सिर्फ 10 ही प्लेट बिकी, तो सिर्फ 10 प्लेट से तो उसका रेंट तक भी कवर नहीं हो पाएगा, चाहे उसकी हर प्लेट प्रॉफिट में थी। तो अब क्वेश्चन ये आता है और जिसका आंसर जानना बहुत जरूरी है कि उसको आखिर कितनी प्लेट बेचनी पड़ेगी कि वो प्रॉफिटेबल हो जाए। तो चलो थोड़ी सी मैथ करते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस यूज करके एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जो हमारा सेलिंग प्राइस है एक प्लेट का, उसको अगर नंबर ऑफ प्लेट से मल्टीप्लाई कर दे तो वो टोटल अर्निंग हो जाएगी। और जो खर्चा हो जाएगा वो है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस हर प्लेट की वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ प्लेट्स सोल्ड। तो अगर इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो आपकी जो क्वांटिटी है, जो नंबर ऑफ प्लेट सोल्ड की, वो ज़्यादा होनी चाहिए। फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दो अगर सेलिंग प्राइस सब्ट्रैक्टेड बाय वेरिएबल कॉस्ट। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि सेलिंग प्राइस है 50 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपए। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से हमारा 50 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्लेट सोल्ड ज़्यादा होना चाहिए 8000 जो कि हमारे फिक्स्ड कॉस्ट प्लस 30 रुपए हर प्लेट की वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ प्लेट सोल्ड। मतलब 50 रुपए के प्राइस पॉइंट पे उस सेलर को कम से कम 400 प्लेट बेचनी पड़ेगी कि उसका जो है ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए, जहाँ पे उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो जाएंगे जितनी उसकी सेल हुई है उससे। अब 400 प्लेट के बाद जितनी उसकी बिकेंगी उतना उसका प्रॉफिट होएगा, बट 400 प्लेट जब तक नहीं बिकेंगी तब तक वो लॉस में ही है। और अलग अलग प्राइस पॉइंट पे आपको कितनी सेल करनी होगी इसका एस्टिमेट निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको पता लगता है कि आपको एफर्ट एक्चुअली कितना करना है या आपका बिजनेस कितना पीछे है अभी। और कई बार लोग यही गलती कर जाते हैं, उनके पास ये एस्टिमेट तक ही नहीं होता। और ये ज़रूरी इसलिए है कि आपको एक एफर्ट का आइडिया होना चाहिए कि आपको किस पॉइंट पे पहुंचना पड़ेगा ताकि आप एक्चुअली प्रॉफिटेबल बन भी पा रहे हैं या नहीं। और मेरा मानना यह है कि हर किसी को ये बेसिक मैथ ज़रूर आनी चाहिए ताकि हर डिसीजन में आप ये एस्टिमेट कर सको कि ब्रेक इवन करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। पर सच बताऊं तो मुझे ये सब समझाने के लिए 800 मोमोज या 100 प्लेट मोमोज की ज़रूरत नहीं है, पर ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मैं अगर आपसे मांगूंगा कि सब्सक्राइब कर दो, वो आप ऐसे तो करोगे नहीं।
तो एक मोमो की प्लेट के बदले ही कर दो। हाँ भैया, मेरे सब्सक्राइबर के लिए ज़रा 100 प्लेट मोमोज पैक कर दो।